हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय का पाठ 6, जिसका कि अध्ययन हमने पहले कर लिया है और आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका कि विद्यार्थियों को उच्चारण करना है। जैसे कि पहला है तरंगहि। तरंगहि का अर्थ होता है लहरों से या फिर लहरों के साथ। संगमः यानी कि संगम। प्रायदीपः ऐसी भूमि जो तीन तरफ से जल से घिरी हुई हो उसे हम कहते हैं प्रायदीप। मत्स्यजीविनः यानी कि मछुआरे। तीसृषु यानी कि तीनों। बंगोपसागरः यानी कि बंग सागर। विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी कि विदेशी पर्यटक। वैदेशिक व्यापाराय यानी कि विदेशी व्यापार के लिए। चंद्रोदयः। चंद्रोदयः यानी कि चंद्रोदय, चंद्र का उदय। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रश्न है वो जिस विभक्ति में, जिस वचन में, जिस पुरुष में या फिर जिस लिंग में पूछा गया हो उसी के अनुसार यहाँ पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर है जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति। का भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति है तो हम उत्तर भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति में लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः। अगला प्रश्न है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग स्वेच्छा से कहाँ घूमते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरम विहरन्ति। अगला है बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। बालक यानी कि बच्चे बालू से किस चीज़ की रचना करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। बालक बालू से बालू का घर बनाते हैं या बालू के घर की रचना करते हैं। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि तट किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोचि तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो है हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही शब्दों को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है। तो क्या होता है? संगम होता है। यहाँ पर भर देंगे संगमः। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। अगला है भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायदीपः। यहाँ पर लिखेंगे प्रायदीपः। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटन के लिए यानी कि घूमने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्यटनाय। अगला है बालक्यः रोचते। बालकों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा। यहाँ पर लिखेंगे क्रीड़ा। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में है। क्या है? बंगोपसागरः। यहाँ पर लिखेंगे बंगोपसागरः। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। यहाँ पर हमें शब्दों का यथा योग्य मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर है समुद्र तटः, क्रीडनकम, दुग्धम, दीपकः, विद्या। और यहाँ है ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय।
तो देखिए यहाँ पर समुद्र तटः, समुद्र तट किसके लिए है? समुद्र तट है पर्यटन के लिए, यानी कि घूमने के लिए। तो इसे हम मिला देंगे पर्यटनाय के साथ, समुद्र तटः पर्यटनाय। क्रीडनकम यानी कि खेल किसके लिए है? खेलने के लिए है, तो इसे मिला देंगे खेलनाय के साथ। दुग्धम, दूध किसके लिए है? पोषण के लिए है, तो इसे मिला देंगे पोषणाय के साथ। दीपकः, दीपक किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है, तो इसे मिला देंगे प्रकाशाय के साथ। विद्या, विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है, तो इसे मिला देंगे ज्ञानाय के साथ। इस तरीके से यहाँ पर इसे मिलान करना है। रखो। अगला प्रश्न है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरें। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया गया था मित्र। अब व्योमः क्या है? एक वचन है, तो मित्र का भी हम तृतीया में एक वचन बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रेण। इसी तरीके से अगला है बालकाः सह पठन्ति। यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है बालिका, इसे हमें बदलना है किसमें? तृतीया विभक्ति में। तो बालिका है यहाँ पर क्या है? ये बहुवचन है, तो बालिका को भी हम तृतीया विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तित करेंगे और यहाँ पर शब्द हो जाएगा बालिकाभिः। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। अगला है तडागः बिभाति। यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है कमल, तो यहाँ पर कमल का तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कमलई। तडागः कमलई बिभाति। अगला है अहम अपि खेलामि। यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है कंदुक, तो इसका तृतीय विभक्ति बनाएंगे, तो ये हो जाएगा कंदुकेन। अहम अपि कंदुकेन खेलामि। अगला है अश्वाः सह धावन्ति। यहाँ पर दिया गया है अश्व, तो इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा अश्वः। अश्वाः अश्वः सह धावन्ति। अगला है मृगाः सह चरन्ति। तो यहाँ पर शब्द है मृग, इसका तृतीय विभक्ति बनाएंगे, तो ये हो जाएगा मृगहि। मृगाः मृगहि सह चरन्ति। अगला प्रश्न है अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत। उदाहरण अनुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए वृत्त चित्र को देखें और उदाहरण अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य की रचना करें। अब यहाँ पर देखिए नीचे एक वृत्त चित्र दिया गया है, इसमें देखिए कुछ शब्द भी लिखे हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि एक यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, पहला यहाँ पर है रहीमः मित्र सह क्रीडति। तो इसे जब हम वाक्य में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर मित्र जो शब्द दिया गया था इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य हो जाएगा रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो इसी तरीके से हमें बाकी के वाक्य भी बनाने हैं। जैसे कि दूसरे नंबर पर यहाँ हो जाएगा रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। तो यहाँ पर द्विचक्रिका में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो ये वाक्य बनेगा रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तीसरा है रहीमः कलम पत्रम लिखति। तो यहाँ पर कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य हो जाएगा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। चौथा है रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति। तो यहाँ पर हस्त में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ये वाक्य होगा रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। पांचवें नंबर पर है रहीमः नौका जल विहारम करोति। तो यहाँ पर नौका में तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रहीमः नौकया जल विहारम करोति। अगला है रहीमः चषक जलम पिबति। तो चषक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा रहीमः चषकेन जलम पिबति। सातवें नंबर पर है रहीमः तूलिका चित्रम रचयति। तो यहाँ तूलिका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य होगा रहीमः
तूलिकया चित्रम रचयति। 8वें नंबर पर है रहीमः वायुयान ह्यः आगच्छत्। तो यहाँ वायुयान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य होगा रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। तो इस तरीके से यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए गए उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला यहाँ पर है धनिकः धनम ददाति और यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं निर्धनम निर्धनाय। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा निर्धनाय। धनिक निर्धन के लिए धन देता है, जो धनी व्यक्ति है वो किसके लिए धन देता है निर्धन के लिए देता है। तो यहाँ पर भर देंगे निर्धनाय। अगला है बालः विद्यालयम गच्छति। बालक विद्यालय जाता है, किसके लिए जाता है, यहाँ पर विकल्प है पठनाय पठनेन। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा पठनाय। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यहाँ पर लिख देंगे पठनाय। अगला है सज्जनाः जीवन्ति। सज्जन जीते हैं, किसके लिए जीते हैं परोपकारम परोपकाराय। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा परोपकाराय। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। अगला है प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य पारितोषिक का मतलब होता है प्राइज इनाम। ओके प्रधानाचार्य पारितोषिक का अर्थ होता है इनाम। देते हैं, किसे देते हैं छात्राणाम छात्रेभ्यः। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रेभ्यः। आगे है नमः। तो किसको नमः शिक्षकाय शिक्षकम। यहाँ पर सही हो जाएगा शिक्षकाय शिक्षकाय नमः। तो इस तरीके से इसे यहाँ पर पूरा करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पाठ 6 के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।